तो चलिए अपने आज की स्टडी को इस मोटिवेशन के माध्यम से शुरू करते हैं। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए ही साथ रहती है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए ही साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। सावन का महीना पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का दिल खोलकर आपके YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं समास के भेद। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, समास के भेद में आपका पहला जो समास का नाम है वो तत्पुरुष समास है। और इस तत्पुरुष समास में आपको द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास को क्लियर करेंगे। तो बच्चों, आपको तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले आपको कुछ कारक जाननी होंगी। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। ये तो आपने सभी क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होता है भाई? तो पहला होता है आपका कर्ता ने, दूसरा होता है कर्म को, तीसरा होता है करण से द्वारा, ठीक है। चौथा होता है संप्रदान को के लिए। उसके बाद होता है आपका आपादान से। उसके बाद होता है आपका संबंध का के की। उसके बाद होता है आपका अधिकरण में पर। उसके बाद होता है आपका संबोधन हे, अरे, ओ, अजी। और इसके साथ आपका ये संबोधन का चिन्ह रहता है। तो कारक के 8 भेद से ही आप तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है आपका तत्पुरुष समास का, इसमें आपका कारक चिन्ह लोप रहता है। कारक चिन्ह क्या रहता है? लोप रहता है, छिपा रहता है। तो तत्पुरुष समास का परिभाषा जान लीजिएगा। आप कॉपी हो तो नोट्स कर लो, मैं लिखूंगा नहीं। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिस समास का उत्तर पद की प्रधानता हो या कारक चिन्ह लोप हो, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। याद हो गया? तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? जिस समास का उत्तर पद की प्रधानता हो उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं और कारक चिन्ह इसमें लोप रहता है। कल मैंने वीडियो में बताया है कि आपका उत्तर पद क्या है और पूर्व पद क्या है ना। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, कारक चिन्ह लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं? 8। ये 8 भेद होते हैं। और तत्पुरुष समास के भी आपके दोस्तों 6 भेद होते हैं। 6 भेद। तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद। तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद। समास के कितने भेद पढ़ने हैं? 6। और पहला में हम लोग पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? जिस समास का उत्तर पद की प्रधानता हो, कारक चिन्ह का लोप हो, वही तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के 6 भेद माय डियर। कौन कौन? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये देखिए, हम 7 नंबर यहाँ आना चाहिए, 6 है इसलिए क्योंकि 1 नंबर इसमें कर्ता ने नहीं पढ़ा जाता है। कर्ता ने तत्पुरुष समास में नहीं पढ़ते हैं। क्लियर? तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। अब इसी में अंदर में आपका जो भी आएंगे तत्पुरुष समास, ये इसी के अंदर आएंगे। आपके हिंदी के परीक्षा में ये नहीं पूछता है कि ये कौन द्वितीय तत्पुरुष समास है, कौन तृतीय तत्पुरुष समास है, लेकिन संस्कृत में ये पूछता है। मैं आपको जब 10th का संस्कृत पढ़ाऊंगा, या बच्चे जो भी 10th के देख रहे हैं वो आपको 10th के संस्कृत में व्याकरण में आपको मिलेगा समास में, घबराइए मत। तो माय डियर, यहाँ देखेंगे कि ये जो है आपका द्वितीय का चिन्ह क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो भेद है। द्वितीय का चिन्ह क्या है?
को, इसका चिन्ह क्या है को, तो इसमें को चिन्ह छिपा रहेगा। तृतीया का चिन्ह क्या है से द्वारा, तो इसमें से चिन्ह छिपा रहेगा। चतुर्थी का चिन्ह क्या है के लिए, तो इसमें के लिए चिन्ह छिपा रहेगा। पंचमी का चिन्ह क्या है, पंचमी का भी चिन्ह माय डियर अपादान है, तो से छिपा रहेगा। षष्ठी तत्पुरुष में क्या है भाई काके की, तो इसमें भी आपका काके की छिपा रहेगा। इसमें सप्तमी क्या होता है, सप्तमी होता है में और पर, तो ये भी आपका छिपा रहेगा। लोप हो, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह लोप होता है, होगा तो सभी तत्पुरुष समास, लेकिन इसमें भी बांटा गया है 6 भागों में, 6 भेदों में। समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे 6 भेद तत्पुरुष समास का पढ़ा। हम लोग अभी पहला तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऐसे उदाहरण है इसके जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। आपके सामने तत्पुरुष समास के ये सारे आपके उदाहरण हैं। कम से कम मैं 33, 34, 35 के लगभग मैं आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण लिखा हूँ। ये सारे तत्पुरुष समास ही हैं। हिंदी में पूछेगा कि ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। संस्कृत में पूछेगा तो आप देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बस तत्पुरुष समास है। इतना छोड़कर जो बचेगा वो बाकी सभी समास के उदाहरण जो बचेंगे वो बाकी सब समास के भेद में रखे जाएंगे। बच्चों आपको बताया कि समास के भी 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले उसको विग्रह कीजिएगा, उसका अर्थ जानने की कोशिश कीजिएगा कि समास का इसका अर्थ है क्या। अगर तोड़ कर दे दिया है तो सारे समास में जितना भी शब्द तोड़ेगा, विग्रह करेगा, समासिक विग्रह, वो अनेक शब्दों के एक शब्द में चले जाएंगे। अगर आपने अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ा है, जैसे मैं आपको बोल दिया जेब को कतरने वाला, क्या कहिएगा आप, जेब कतरा कहिएगा, है ना। उसके गगन को छूने वाला क्या कहिएगा, गगनचुंबी कहिएगा। तो गगन को छूने वाला ये अनेक शब्द है, एक शब्द क्या है, गगनचुंबी, तो ये एक शब्द है। तो समास में भी आप पहले इसको तोड़िएगा, अगर कारक का चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है माय डियर, गगनचुंबी। गगनचुंबी ये सारे मैंने समस्त पद लिखा है, आप कॉपी में नोट कीजिए। पहला तत्पुरुष समास और लिखिए कि जिस समास का उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे जैसे लिखने के बाद आप एक ओर लिखिएगा समस्त पद, समस्त पद, और एक ओर लिखिएगा समस्त विग्रह, समस्त विग्रह, यानी ये समास का सभी ये समास तत्पुरुष समास के पद है। मैं आपको विग्रह बोलूँगा, उसको विग्रह में नोट करना है। पहला क्या है, गगनचुंबी, गगन को चुंबने वाला, को कारक चिन्ह लोप है, तत्पुरुष समास। दूसरा है यश प्राप्त, विग्रह क्या होगा, यश को प्राप्त, को छिपा है, तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास, ये सभी द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण है। चिड़ीमार, चिड़ीमार किसको बोलेंगे, चिड़िया के लिए मार, चिड़िया से मार, चिड़िया में मार नहीं बच्चों, बोलेंगे चिड़िया को मारने वाला, उसी को ना बोलते चिड़ीमार। तो को छिपा हुआ है, तो को कारक का चिन्ह है, चिड़ीमार तत्पुरुष समास। रथ को चलाने वाला, को द्वितीय तत्पुरुष समास। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा का विग्रह क्या होगा, जेब को कतरने वाला, तत्पुरुष समास। उसके बाद है भयाकुल। अब भयाकुल किसे बोलेंगे, जो भय से आकुल हो, भय से आकुल को ही बोलते हैं भयाकुल। तो इसमें से चिन्ह आ रहा है, यानी तृतीय तत्पुरुष समास। जब पढ़िएगा कर्ता ने कर्म को करण से 3 नंबर में करण आता है, तृतीय तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। विग्रह क्या होगा, भय से आकुल। रेखांकित का विग्रह क्या होगा, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त का विग्रह क्या होगा, शोक से ग्रस्त। मन चाहा का विग्रह क्या होगा, मन से चाहा। सुर रचित, सुर रचित, सुर के द्वारा रचित। जब इसमें तृतीय तत्पुरुष समास में आप पढ़ रहे हैं तो सूर के द्वारा रचित, है ना, सूर के द्वारा रचित, सुर रचित। उसके बाद 10 नंबर हो गया। उसके बाद जब आइएगा तो प्रयोगशाला, प्रयोगशाला भी तत्पुरुष समास है। अब इसको क्या कहेंगे, प्रयोग के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला माने घर होता है, शाला माने घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ये विग्रह है, समासिक विग्रह। अगर परीक्षा में पूछेगा देश के लिए भक्ति का एक समासिक पद क्या होता है, तो एक समासिक पद होगा देशभक्ति, है ना। तो ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अगर इसमें देखिएगा ये सारे क्या होंगे, के लिए चतुर्थी में होता है ना, चतुर्थी तत्पुरुष समास। चलिए धनहीन, धनहीन क्या होगा भाई, धन से हीन इसका विग्रह होगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से अलग, च्युत माने अलग। देश निकाला, यानी देश से निकाला। ऋण से मुक्त, गुण से हीन,
जल से हीन, है ना। तो ये सारे पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण हुए, ये सारे तत्पुरुष समास ही है माय डियर। उसके बाद आइएगा, राजपुत्र किसे बोलेंगे, राजा का पुत्र को ही ना राजपुत्र बोलते हैं, तो इसका विग्रह क्या होगा, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। राज आज्ञा यानी राजा की आज्ञा, राज आज्ञा। पराधीन का समासिक विग्रह क्या होगा, पर से अधीन यानी पर से अधीन, दूसरों के अधीन, पराया हो जाएगा, दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन पराधीन। राजा का कुमार, देश की रक्षा, शिव का आलय, विद्या का सागर, हिम का आलय, राष्ट्र का पति, गृह का स्वामी, ये सारे षष्ठी तत्पुरुष समास होंगे। षष्ठी में पढ़िएगा तो इसका चिन्ह क्या होता है, काके की, यानी षष्ठी संबंध, संबंध तत्पुरुष समास, है ना। ये द्वितीया कर्म तत्पुरुष समास, तृतीया करण तत्पुरुष समास, चतुर्थी जब आइएगा तो ये अधिकरण, चतुर्थी अधिकरण तत्पुरुष समास। पंचमी आइएगा तो पंचमी आपका आपादान, पंचमी आपादान तत्पुरुष समास। षष्ठी में आइएगा तो षष्ठी संबंध तत्पुरुष समास। उसके बाद है आपका छठा नंबर में पढ़िएगा तो अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। यानी अब अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में पर, तो ये सारा का विग्रह में या पर से होगा। शोक मग्न का समासिक विग्रह क्या होगा, शोक में मग्न। पुरुषोत्तम का क्या होगा, पुरुषों में जो उत्तम है यानी पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। आप पर बीती, आप बीती। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। लोकप्रिय, लोगों का प्रिय, लोकप्रिय। धर्म में वीर, धर्मवीर। आनंद में मग्न, आनंद मग्न। वीर में महान, इसका उल्टा चला जाएगा, महान में वीर नहीं, है ना, वीर में महान, महावीर। तो इस प्रकार ये जितने शब्द आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सभी तत्पुरुष समास, एक नंबर खत्म। तत्पुरुष समास 10th हो या 12th हो, 10th हो या 12th हो मेरे बच्चों, तत्पुरुष समास आपके हिंदी से क्वेश्चन तत्पुरुष समास से पूछेगा तो इतना ही पूछेगा। मैं आपको कुछ समय के बाद मैं सिलेबस डालूंगा 10th और 12th का, संस्कृत का सिलेबस, अंग्रेजी का सिलेबस, हिंदी ग्रामर का सिलेबस, अंग्रेजी ग्रामर का सिलेबस, सोशल साइंस का सिलेबस, है ना। उसके बाद साइंस फैकल्टी मैथ साइंस इस नहीं डाल सकता हूँ बट कोई और टीचर लाऊंगा, है ना। उसके बाद आप उस टीचर से पढ़िएगा। तो इस प्रकार आपका ये सिलेबस मैं डालूंगा, है ना। हम लोग समास पढ़ रहे हैं तो समास एक टॉपिक है, व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, तो तत्पुरुष समास खत्म। बढ़ते हैं समास के 6 भेद, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, है ना। तो हम लोगों ने पहला तत्पुरुष समास पढ़ लिया। चलिए अब दूसरा तत्पुरुष समास जानते हैं। दूसरा समास का भेद क्या है आपका, द्विगु समास, ठीक है। परिभाषा क्या है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, यानी आपका पूर्व पद, उत्तर पद बाद में, पूर्व पद पहले, पहला पद यानी पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। पहचान क्या है, एक, द्वि, त्रि, है ना, तृतीया, चतुर्थ यानी चतुर, पंच, षट, षष्ठ, उसके बाद आपका सप्त, अष्ट, 9, 10, यही अंक 1 से 10 तक आपके पहले, किसी भी पद या शब्द के पहले लगा रहता है, यही इसकी पहचान है। द्विगु समास में पहला पद 1 से 10 तक ले जो लगा रहेगा वही होता है द्विगु समास। इसमें आपके 2 गो होते हैं, एक समस्त पद, एक समासिक विग्रह। समस्त पद मैंने लिख दिया है, समासिक विग्रह आप खुद करेंगे। चलिए, चौवन्नी, पहला क्या है, चौवन्नी, 4 आनों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अष्टभुज, 8 भुजाओं का समूह। त्रिगुण, 3 गुणों का समूह। त्रिदोष, 3 दोषों का समूह। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। दशानन, 10 आननों का समूह यानी सिरों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधु का समूह। 2 पहर, 2 पहरों का समूह। 7 ऋषियों का समूह। 7 दिनों का समूह सप्ताह। 100 सालों का समूह शताब्दी। 3 रंगों का समूह तिरंगा। 5 मढ़ों का समूह पंचमढ़ी। 5 वटों का समूह पंचवटी। 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज। 4 पैरों का समूह चौपाया। यानी इसका विग्रह में समूह लगाकर बनाया जाता है। और याद रखेंगे कि 1 से 10 तक जिसमें भी लगा देगा अंक वो आपके द्विगु समास के उदाहरण होंगे।
कतई गलत मत कीजिएगा। तत्पुरुष समास में कारक का चिन्ह, ने, को, के लिए, से, द्वारा, है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा काके की, में पर, ये सभी कारक के चिन्ह जो होंगे तत्पुरुष समास। और 1 से 10 तक जब अंक लगाएगा तो ये हो जाएंगे द्विगु समास। ये आपके समस्त पद के उदाहरण है, नंबर से आप सीधे लिख लीजिएगा। और इधर जो हम विग्रह बोले हैं समूह लगाकर, वो आप विग्रह कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसके भेद को। तो बच्चों तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग द्वंद्व समास। समास के तीसरा जो भेद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते किसे हैं? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो अथवा दोनों एक दूसरा का विपरीत उल्टा हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का दोनों पद की प्रधानता हो और वो एक दूसरे का उल्टा हो उसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। भाई मेरे देखो बच्चों, इसको ट्रिक याद कर लेना, बेस्ट ट्रिक है ये। दोनों क्या होगा? विलोम होगा। और भी ट्रिक देखोगे तो इसके बीच में हाइफन का चिन्ह होगा। हाइफन नहीं भी होगा तो कैसे पहचानोगे? जैसे आपको उल्टा देखना होगा कि ये विपरीत है कि नहीं, तो द्वंद्व समास हो जाएंगे। और इसके विग्रह करने के लिए इसके बीच वाले शब्द में और लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और दोनों को अलग कर देते हैं। सिंपल देखेंगे। पहला क्या है? पाप पुण्य। पाप का उल्टा क्या होता है भाई? पुण्य। तो ये एक दूसरे का उल्टा है, बीच में हाइफन भी है और इसका विग्रह क्या होगा? पाप और पुण्य। 1-2 में विग्रह कर दे रहा हूँ। लोटा डोरी, तो लोटा डोरी भी आपका एक दूसरे का उल्टा है तो इसका विग्रह क्या होगा? लोटा और डोरी। तीसरा है नदी नाले, तो इसका विग्रह क्या होगा? नदी और नाले। यानी ये 2 गो शब्द एक दूसरे का उल्टा रहेंगे, विग्रह में इसको बीच में और लगा दिया जाता है। उसी प्रकार सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, नाक कान, तो नाक और कान, भला बुरा, तो भला और बुरा, राजा प्रजा, तो राजा और प्रजा, नर नारी, तो नर और नारी, राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण, सीता राम, तो सीता और राम, गौरी शंकर, तो गौरी और शंकर, छल कपट, तो छल और कपट, अपना पराया, तो अपना और पराया, उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव, तोल मोल, तोल और मोल, तो विग्रह में और लगाकर बनाते हैं। और इस प्रकार द्वंद्व समास एक दूसरे का उल्टा होता है, याद रखेंगे। तो इतने में उदाहरण लिखा हूँ, और भी शब्द बन सकते हैं, है ना। और भी शब्द ऐसे इसके बन सकते हैं इसमें जो एक दूसरे का उल्टा होगा। बस द्वंद्व समास मार दीजिएगा, इसका परिभाषा मैंने लिख दिया। कहीं भी किताब में ढूंढिए यही दिया है, कहीं भी जाइए वीडियो देखने यही मिलेगा। तो दोस्तों मेरे बच्चों यही देखना है आपको द्वंद्व समास के बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट समास के भेद देखते हैं। समास के चौथे भेद का नाम है बहुब्रीहि समास, ठीक है। चौथा भेद क्या कहता है भाई? चौथा भेद कहता है बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, यह एक विशेष अर्थ को बताए, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यह एक विशेष अर्थ को बताता है। इसका समासिक पद क्या होगा? समासिक विग्रह क्या होगा? उससे पहले ट्रिक जानिए। ईश्वर के नाम और उपाधि जितने भी होते हैं वे बहुब्रीहि समास के उदाहरण कहे जाते हैं। तो बच्चों देखेंगे इसके उदाहरण है बीणा पानी। विग्रह क्या होगा? जिसके हाथ में बीणा है अर्थात सरस्वती। इसका विग्रह होगा कि जिसके हाथ में बीणा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। इसका क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, इसका समासिक विग्रह होगा लंबोदर। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, आप सुनकर कॉपी में नोट्स कर भी सकते हैं। नीला है कंठ जिसका अर्थात क्या होगा? शिव जी होंगे। 10 आनन, 10 सिरों का समूह यानी 10 सिरों वाला अर्थात रावण। तो ध्यान रखेंगे कि ये बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास। और दशानन बताए हैं कि अंक लगा होगा तो ये द्विगु समास भी है। द्विगु बहुब्रीहि समास और कौन सा है? द्विगु समास। तो बहुब्रीहि और द्विगु ये 1 2 3 इसमें 4 गो अक्षर है, 1 2 इसमें 2 गो अक्षर है। तो जब दोनों ऑप्शन में रहेगा तो बड़ा अक्षर वाला बड़की बहन आंसर हो जाए। बहुब्रीहि छोटकी बहन रही तो अगर बड़की बहन ना रही तो छोटकी बहन मरिया, छोटकी बहन ना रही तो बड़की बहन मरिया, समझला। तो बड़की बहन आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी बहुब्रीहि जब दोनों रहेगा तब, अब कोई एक रहेगा तो अगर बहुब्रीहि रहेगा तो बहुब्रीहि मारना, द्विगु रहेगा तो द्विगु मारना। दशानन आपके रावण को कहा जाता है। विग्रह क्या होगा? 10 सिरों वाला। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु। विग्रह क्या होगा? जिसके हाथ में चक्र हो। चतुर्भुज, इसका विग्रह क्या होगा? 4 भुजाओं वाला अर्थात 4 भुजाओं वाला विष्णु, 4 भुजाओं वाला विष्णु। और ये आपका द्विगु समास भी है, 4 अंक लगा है। तो जब दोनों ऑप्शन में रहेगा तो बहुब्रीहि बना है। पंचानन, 5 सिरों का समूह, ये हनुमान को बोला जाता है।
5 सिरों वाला, यह समूह नहीं कहेंगे, समूह कहेंगे तो चला जाएगा द्विगु समास में। यहाँ पे विग्रह क्या होगा कि 5 सिर है जिसका, इसमें ज़्यादातर जिसका कहते हैं। बीना, जिसके हाथ में बीना हो। लंबा है उदर जिसका, नीला है कंठ जिसका। 10 आनन यानी सिर है जिसका, है ना, जिसके हाथ में चक्र हो। 4 भुजा है जिसका। 5 सिर है जिसका, अर्थात हनुमान। उसके बाद देखेंगे गिरिधर, गिरी को, पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात कौन है भाई, कृष्ण भगवान है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी हैं। निशाचर, रात में विचरण करने वाला, राक्षस हो जाएंगे। रात में विचरण करने वाला निशाचर। त्रिलोचन, 3 जिसका नेत्र हो, जिसका 3 नेत्र हो, त्रिलोचन शिव जी। चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर चंद्रमा हो, जिसके माथा पर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर अर्थात शिव जी। चंद्रमौली, जिसके मौली पर चंद्रमा हो, मौली या शेखर या माथा एक ही होता है, यह अर्थात शिव जी। घन के जैसा श्याम, अर्थात कृष्ण। मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिव। महावीर, महान, वीर में महान यानी महावीर, वीर में महान हनुमान। विषधर, विष को धारण करने वाला इसका विग्रह होगा, अर्थात शिवा। तो इस प्रकार देख सकते हैं माय डियर कि यहाँ पे आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। हिंदी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से पूछे जाएंगे। मैंने समासिक पद लिख दिया, समासिक विग्रह आपको खुद करना है और ब्रैकेट में इसका नाम को डालना है। यह किसी विशेष अर्थ को बताता है, बताया ना कि ईश्वर के नाम या उपाधि जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, एक विशेष अर्थ को बताए, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास क्या है, द्विगु समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है माय डियर, मैंने आपको बताया। द्वंद्व समास क्या है ये भी बताया। 4 समास क्लियर। बढ़ते हैं 5वें समास की ओर। चलिए बच्चों, 5वें समास के भेद की ओर नज़र डालेंगे। तो 5वें समास का भेद क्या है भाई, अव्ययी भाव समास। परिभाषा क्या कहता है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो अथवा उपसर्ग हो। ठीक है, अव्यय और उपसर्ग आपको जानना होगा कि उपसर्ग पहले लगते हैं, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगे। अव्यय में भाव में भी वही है, आपका अव्यय या उपसर्ग पहला पद, पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अथवा शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वह भी अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, शब्दों की पुनरावृत्ति, बार बार एक ही शब्द दोहराएगा, वो भी अव्ययी भाव समास। और पहले पद में आपका उपसर्ग होगा, अव्यय होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। ये रहा समासिक पद और आपको समासिक विग्रह कॉपी में करनी है। प्रतिदिन, प्रति हमारा क्या हुआ, उपसर्ग हो गया, इसका विग्रह होगा दिन दिन, प्रतिदिन। आजन्म, 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 तो आ जन्म से, इसका विग्रह क्या होगा भाई, जन्म से, आजन्म, तो आ हमारा उपसर्ग हुआ। यथा संभव, संभव के अनुसार, यथा उपसर्ग हुआ, अव्यय हुआ, तभी ना अव्ययी भाव समास हुआ। अनुरूप, रूप के अनुसार, तो अनु हमारा उपसर्ग है, विग्रह रूप के अनुसार। भर पेट, पेट भर के, भर उपसर्ग है, पेट भर के, भर पेट हो गया। अगला है प्रतिकूल, इसमें प्रति हमारा उपसर्ग है, प्रतिकूल, इसका विग्रह होगा इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध, उसी को बोलते हैं प्रतिकूल। हाथों हाथ, देखिए यहाँ तक तो हुआ कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, अव्ययी भाव। अब वो ये भी कहता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, दोहराए। हाथ हाथ, दोहा ले आया, हाथ ही हाथ, इसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ, हाथों हाथ। कान ही कान, कानों कान। लब, लाबालब, लब लब, इसका होगा लब ही लब, लाबालब, विग्रह हुआ। आगे दिन प्रतिदिन, दिनादिन। रातों रात, रातों रात, रात ही रात, ये भी हमारा क्या हुआ, अव्ययी भाव समास हुआ। आजन्म, जन्म से। एक और होगा इसमें आपका आजीवन, आजीवन, जीवन से लेकर। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अव्ययी भाव समास आपके अगर क्वेश्चन पूछेगा हिंदी में माय डियर, तो 10th में भी और 12th में भी, 11th में भी, बस इसी से आएगा क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास से। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, अव्ययी भाव समास। और दोहराए, हाथों हाथ, कानों कान, लाबालब, दिनादिन, रातों रात, तो ये भी आपके अव्ययी भाव समास हुए। 5 समास क्लियर।
देखो बच्चों, छठा देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या कहता है कि जिस समास का उपमा उपमेय हो या विशेषण विशेष्य की प्रधानता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास का विशेषण विशेष्य की प्रधानता हो, उपमा उपमेय की प्रधानता हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि किस समास में उपमा उपमेय की प्रधानता होती है, विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। ट्रिक क्या होगा, तो के समान और है जो, बार बार मैं बता रहा हूँ कि विग्रह करने पर विग्रह करके देखिए कि क्या आ रहा है, वो उस समास में चला जाएगा। अगर है जो और के समान आ रहा है तो सिर्फ आपको कर्मधारय समास में चला जाएगा। देखेंगे आपका मैंने पद लिख दिया, आपको समासिक विग्रह आपके कॉपी में करनी है। पद क्या है, नवयुवक, नया है जो युवक, उसी को ना नवयुवक कहते हैं। इसका विग्रह क्या होगा, नया है जो युवक, और है जो लगा दिया तो कर्मधारय समास। इसका एक पद क्या होगा, नवयुवक। और याद भी रखेंगे माय डियर, ये बहुव्रीहि आपका द्विगु समास भी है, ये आपका द्विगु समास भी है। तो द्विगु समास और कर्मधारय समास में बड़ा कौन है, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो कर्मधारय समास मानेंगे। नीला, नीला है जो कमल, नील कमल। नीला है जो गाय, नील गाय। चरण के समान, इसमें आएगा के समान, इसको बोलते हैं चरण के समान कमल। नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन। प्राण है जो प्रिय, है ना, प्रिय है जो प्राण, ये प्राण है जो प्रिय नहीं, प्रिय है जो प्राण, प्राण प्रिय। चंद्रमा के समान मुख, चंद्र है जो मुख नहीं होता है, चंद्रमा के समान मुख होता है चंद्रमुख। मृग के समान नयन, हिरण के समान नयन, मृग नयन। लाल है जो मणि, लाल मणि। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। याद रखेंगे कि ये बहुव्रीहि समास भी है, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, 1 2 3 में 4 लेटर है, 1 2 3 4 में 5 है, तो कर्मधारय समास मारेंगे। दोनों में से कोई एक रहेगा तो कौन मारेंगे, बहुव्रीहि। अगर अकेले रहेगा तो ये अकेले रहेगा तो कर्मधारय, ये अकेले रहेगा तो बहुव्रीहि। जब दोनों रहेगा तो बहुव्रीहि बड़ा है, इसमें जब दोनों रहेगा तो जो बड़ा होगा वो आंसर होगा। बस पहचान में होना चाहिए कि आपको कि वो दो तो नहीं है। उसके बाद महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। आधा है जो मरा, अधमरा। परम है जो आनंद, परमानंद। तो मैंने विग्रह भी बता दिया। इस प्रकार समास के आपके 6 भेद खत्म। रुकिए, आपको एक और समास पढ़ना है जिस समास का नाम है नया समास। चलिए नया समास भी देखते हैं। तो बच्चों आपको अब मैं आपको अब नए समास के बारे में समझाने जा रहा हूँ। नया समास समास के भेद के अंतर्गत नहीं आता है, ये अपवाद के रूप में आपको एक नया समास पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इससे शब्द बनते हैं, इससे पद बनते हैं। तो बच्चों समास के 6 भेदों को मैंने डिटेल से बताया है, और इसको अगर बोर्ड पे नहीं समझे होंगे तो मैं आपको स्क्रिप्टेड में लिखा हुआ कॉपी पे आपको समझा कर वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा, हो सके उससे भी और आप और अच्छे से समझ जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं नया समास क्या कहता है। जिस समास से यह पता चले कि वह पद नकारात्मक है, वह शब्द नकारात्मक है, उसे नया समास कहते हैं। नया समास को नकारात्मक बनाने के लिए बनाया जाता है। ट्रिक क्या है, इसका पहचान क्या है, ना लगा रहेगा, न, अ और गैर, ये 4 अक्षर जिसमें लगा देगा वो नया समास होगा। याद रखिएगा, नया समास में बस यही 4 अक्षर जिसके पहले लगा दे वो नया समास है। अधर्म, अ लगा दिया। अब इसका विग्रह नकारात्मक बनाने के लिए अ का न होगा, न धर्म, अधर्म। नामर्द, इसका विग्रह क्या होगा, नामर्द का ना ही मर्द, बस तोड़ देना है, उसी को नामर्द बोलते हैं। ना हमारा इसका ट्रिक है, नामर्द नया समास। गैर हाजिर, गैर का हाजिर मतलब क्या होता है, न हाजिर, जो न हाजिर होता है उसी को बोलते हैं ना गैर हाजिर। तो गैर भी हमारा क्या है, नया समास है। गैर कानूनी, न कानूनी, न कानूनी गैर कानूनी। न सत्य, न सत्य असत्य। न लौकिक, न लौकिक अलौकिक। नापसंद, इसमें क्या होगा, नापसंद, नापसंद। न चल, अ को न में कर देते हैं, न चल। न जन्मा, न जन्मा अजन्मा। अब देखो अठन्नी, क्या अठन्नी नया समास है, अ तो है लेकिन दोस्तों ये द्विगु समास में चला जाएगा, क्योंकि 8 आनों का समूह होता है। ये अंक लगाया है तो मैंने आपको इसमें एक डाल दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अपवित्र तो न पवित्र, है ना। अनंत, न अंत अनंत। तो इस प्रकार दोस्तों समास का ये महा एपिसोड समाप्त हुआ। तो जल्द ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जाने का इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, सलामत, जय हिंद, खुशामद।